हो चाहे विधर्मी हो, जिस निराकार को मनुष्य मात्र की आत्माएं ऊंच से ऊंच मानती है, वो धनवान है कि भगवान है? ज्ञान धनवान है, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। तो जो धनवान है, उस धनवान को जब फाइनल पेपर होता है तो दुनिया नहीं पहचानती। क्या कहा? क्या कहा? जब फाइनल पेपर होता है तो उस निराकार भगवान को न दुनिया जानती है असली रूप में, न पहचानती है, न मानती है, और फिर उसकी मत पर चलने का तो सवाल ही नहीं। वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव, जो बेहद का ज्ञान धनवान है, निराकारी बाप, निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है बेहद का, वो जिस मनुष्य तन में आता है उस मनुष्य तन को पहचानते हैं सारी दुनिया के लोग। तो जिस मनुष्य तन में आता है वो कृष्ण हुआ। कृष्ण माने आकर्षण शक्ति वाला। प्रैक्टिकल में वो कृष्ण बच्चा है या कृष्ण बच्चे का बाप है? जिस तन में आता है, जिस तन में वो निराकार आता है, वो कृष्ण बच्चा है उसका, जो बच्चे के रूप में आज भी पूजा जाता है। क्या है? बच्चा है। समझदार है या बच्चा बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। कैसे? क्योंकि जब तक पुरुषार्थी जीवन में याद का पुरुषार्थी है, निरंतर याद में नहीं टिकता है, याद बीच बीच में कुछ न कुछ टूट जाती है, तो पूरा पूरा बाप को पहचाना या नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना। जो शास्त्रों में आज भी विख्यात है ये बात। क्या अच्छी तरह हिंदी जानने वाले कितने लोग बैठे? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। चलो लगभग आते तो है। हाँ, तो शास्त्रों में ये बात है, और शास्त्रों में तो जो विशेष शास्त्र नॉर्थ इंडिया में मान्यता प्राप्त है। नॉर्थ इंडिया में कौन सी भाषा ज्यादा मान्यता प्राप्त है? हिंदी। तो नॉर्थ इंडिया में जो शास्त्र सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है, उस तुलसीदास के तुलसीकृत रामायण में ये बड़ी ऊंची बात लिख दी। क्या? जे ही जानहु, जे ही जानहु माने जिसको तुम जानते हो। हिंदी जानने वाले अच्छा अर्थ पकड़ेंगे। जानहु, जानहु माने जानने वाले, जानहु माने जानने वाले हो। जे ही जानहु ते ही देव जनाई। क्या? जिसको तुम जानते हो अच्छी तरह से, उसको तुम जानकारी दे देते हो। लिख लो। नॉर्थ इंडिया वाले जब ये बातें समझेंगे ना, तो सारे संसार के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये इस तरह की हिंदी भाषा जो है, मगध देश की भाषा है, जहाँ गंगा नदी बहती है। मगरमच्छों का देश। क्या? मगरमच्छों का देश।
जल का प्राणी है। ज्ञान जल में जिनकी सदगति होती है उन सबको हप कर जाने वाला। क्या? कौन? सबको हप कर जाने वाला कौन? मगरमच्छ। लेकिन जानवर है तो क्या उस जानवर मगरमच्छ मछला के वो तन में भगवान आया होगा? भगवान तो मछली आदि के तन में, जानवरों के तन में नहीं आएगा। भगवान तो मनुष्य तन में आता है या जानवरों के तन में आता है? लेकिन जानवरों बुद्धियों ने, जो जानवरों की पूजा करते आए हैं, जिनकी बुद्धि जानवरों जैसी है, क्या जानवर की बहुत पिटाई करो ना तो पिटाई पिटते पिटते आखिर वो समझ जाता है। क्या? जैसे बैल गाड़ी में जोते जाते हैं, दो बैलों की जड़ी सी जोड़ी प्रसिद्ध थी। तो बैलों को जब दीक्षा दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, तो एक बैल को सिखाया जाता है आ आ आ, डंडा मारते जाते हैं, सिखाते जाते हैं आ आ आ, और दूसरे बैल को सिखाते हैं टिक टिक टिक। तो पिट पिट करके समझ लेता है कि आ का मतलब है दाईं ओर की इशारा दिया, इधर आ, क्या अच्छे रास्ते पर आ। और जो बाईं ओर का बैल है उसको तिक तिक माने तू तिक तिक करता रहे और तिकड़म वाले रास्ते पर चल। क्या? जो दुनिया के तिकड़मी लोग हैं ना, वो भी सुधर जाएं। तो जानवरों को पीट के सुधारना चाहिए कि मनुष्यों को सुधारना चाहिए? जानवरों को पीट के सुधारना चाहिए। तो भगवान ने मनुष्यों को पकड़ा, जानवर जैसे राक्षसों को पकड़ा ज्ञान देने के लिए, या देवात्माओं को पकड़ा है? मनुष्यों को पकड़ा। जिन मनुष्यों को पकड़ा ज्ञान देने के लिए, वो वास्तव में जानवर नहीं थे। क्या थे? हैं? मननाथ, मन का उपयोग करने वाले मनुष्य थे। उन मनुष्यों में भी जो सर्वोपरि मनुष्य था, सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने वाला था ईश्वरीय ज्ञान का, उस मनुष्य को उस त्रिकालदर्शी ने पकड़ा। क्या पकड़ा? जिसको पकड़ा वो मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य मेल था या फीमेल था? है? क्यों फीमेल नहीं हो सकती मनन चिंतन मंथन करने वाली? है? उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं माने इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी उच्च कोटि की नहीं हो सकती शासक। है? अरे आत्मा तो मेल भी बनती है, फीमेल भी बनती है। हाँ, वो तो बनती है, लेकिन जो वर्तमान में बनी हुई है उसकी बात करो। इंदिरा गांधी तो फीमेल थी तो मनन चिंतनशील थी नहीं थी? क्या थी? विचारवान थी ना? तो विचारवान को जो मन प्रधान होता है, उस मन प्रधान को, चंचल मन को कंट्रोल करने वाले को वो जानता है। और जानता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको जानकारी देता है या नहीं? देता है। अपना सारा ज्ञान का वर्षा बड़े बच्चे को देता है या नहीं देता है? देता है ना? तो जे ही जानो ते ही देव जनाई। क्या क्या जनाई? क्या क्या जानकारी दे देते हो कि मैं कौन हूं और
तुम कौन हो? क्या जानकारी देता है? मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जे ही जानो ते ही देव जनाई, जे ही जानो ते ही देव जनाई। जानकारी दे देता है, अपनी भी देता है और जिसको जानकारी देता है उसकी भी जानकारी दे देता है। देता है ना कि तुम सारी इस मनुष्य सृष्टि के बीज हो। क्या? मनुष्य सृष्टि के बीज हो। और गीता में ये भी जानकारी दे देता है, गीता रूपी गीत में जो ज्ञान का गीत गाता है ये भी जानकारी देता है, अहम बीज प्रतपिता। क्या? मैं बीज बोने वाला पिता हूं। वो बोलता है मैं तो बीज बोने वाला पिता हूं। दुनिया में जितने भी पिता हैं उन सब पिताओं के बीच में सबका बीज रूप बाप हूं या नहीं हूं? सबका बीज रूप बाप हूं। लेकिन मैं, मजबूरी क्या है, लेकिन मैं अशरीरी हूं। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, तो मेरे को शरीर नहीं है, रथ नहीं है, इसलिए मैं देह को ढूंढता हूं। ऊंच ते ऊंच बाप है तो इस संसार में जो ऊंच ते ऊंच देहधारी होगा उसको सिलेक्ट करेगा या नीचे ते नीचे देहधारियों को सिलेक्ट करेगा? किसको सिलेक्ट करेगा? ऊंच ते ऊंच को। ऊंचा आदमी होता है, बड़ा साहूकार होता है, उसके घर में महल में जाके देखो तो फर्नीचर भी बैठने का कैसा होगा? है? सोने बैठने लेटने का फर्नीचर कैसा होगा? फर्स्ट क्लास होगा। तो ये नियम बन गया, जितना ऊंचा धर्म पिता, वो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतना ही ऊंचा आधार लेगा अपना काम कराने के लिए। क्या? अव्वल नंबर का पिता, जिससे ऊंचा पिता कोई होता ही नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है। तो मनुष्य सृष्टि में जो सारी मनुष्य सृष्टि का सार है ऊंचे ते ऊंचे, उसका आधार लेता है। देवान वाला है या विदेही है? जिसका आधार लेता है, दुनिया का सबसे बड़ा देवान वाला। शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा कहते कहते ऐसी उंगलियां और कर दो, इशारा भी देना चाहिए ना बोलने के साथ साथ। हम सब बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं ना। तो वो जो सबसे बड़ा देहभानी सांडा है, तुम्हारे शब्दों को और आगे बढ़ा दे, वो देहभानी सांडा नहीं, वो बड़े से बड़ा बैल हो गया। सांडा माने बैल। तो जो बड़े से बड़ा बैल है वो अपनी बैलबाजी को तो रोकेगा नहीं। रोकेगा? अंत तक इस दुनिया में बैलबाजी जरूर करता है। और जहां भी आखिरी जन्म लेता है उस क्षेत्र का नाम भी पड़ता है कायमगंज। क्या? कायमगंज। क्योंकि वहां के रहने वाले जानते हैं कि हमारे क्षेत्र का जो ऊंचे से ऊंच आत्मा पार्टधारी है वो भी ऐसा ही है। तो हम किसको फॉलो करें? हैं? उसी को फॉलो करेंगे, करेंगे या नहीं? और उस क्षेत्र में जो गांव है
जिसमें वो जन्म लेता है। क्या? जिस गांव में जन्म लेता है वो गांव भी अहमदगंज नाम से कहा जाता है। किस नाम से? अहमदगंज। तो देखो, जो आदि सो अंत। आदि में भी ऐसे ही था, सृष्टि की आदि में। कैसा था? है? वो आत्मा का पार्ट आदि में भी ऐसा ही था और अंत में भी ऐसा ही होता है। कैसा है? गंदे गांव में आता है, गंदे क्षेत्र में आता है, और जिस क्षेत्र में आता है उस जनपद का नाम पड़ता है फर्रुखाबाद। क्या? फर से खा बाद में। जब सृष्टि का अंत होता है, अंत होने को होता है, तो अंत काल में वो क्षेत्र के वासी क्या करते हैं? अपने को पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? जैसे नेहरू जी को इलाहाबाद के क्षेत्र वालों ने पहचान लिया कि नेहरू जी कहाँ पैदा हुआ था, किस क्षेत्र में पैदा हुआ था? इलाहाबाद में पैदा हुआ। तो जितने भी उन्होंने इलेक्शन जीते, कहां से जीते? इलाहाबाद से। फखुर आ गया ना? क्या अपने देश का फखुर आता है या नहीं आता है? तो ये फखुर आ जाता है। वो इतना प्रबल हो जाते हैं स्मृति आने से। स्मृति बड़ी बलवान चीज है। क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंध, देह के पदार्थों, देह के संबंधियों, देह के संपर्कियों, ये देह जिस तीनों काल में पार्ट बजाती है वो काल, उनसे नष्ट हो मोह। क्योंकि काल भी जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। नष्ट हो मोह और स्मृति लब्धा। मैं कौन और मेरा बाप कौन? तो उन आत्माओं को सृष्टि के आदि समय की और सृष्टि के अंत समय की स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा, हम आत्माएं किस क्षेत्र के वासी हैं, कहाँ के वासी हैं। और जब स्मृति पक्की हो जाती है तब क्या होता है? बोला है ब्रह्म वाक्य, अगर स्मृति का फाउंडेशन एक बार पक्का पड़ गया, क्या? अगर स्मृति का फाउंडेशन एक बार पक्का पड़ गया, जैसे मुसलमानों में यादगार है, क्या कहानी है? हाँ? अरे कहानी भूल गए? अरे और भी कहानियां हैं। शीरी फरहाद, क्या कहानी? शीरी फरहाद और लैला मजनू। तो लैला की बुद्धि में, दिल और दिमाग में, दृष्टि में एक बार बस गया। ये उसकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ था। वो एक बार बुद्धि में बस गया तो सदा काल के लिए जीवन में स्थायी हो गया या नहीं हो गया? हो गया। ये शास्त्रों में जो कहानियां हैं, चाहे कोई भी धर्म के शास्त्रों में हो, वो सारी कथा कहानियां कहाँ की हैं? वास्तव में कोई संगम युग में हुए हैं लैला मजनू, संगम युग में हुए हैं शीरी फरहाद। जिस शीरी के बाप राजा ने
शीरी पर फिदा होने वाले को ये चैलेंज दिया कि तुम इस पहाड़ को काटो, क्या, और पहाड़ को काट करके वहां से पहाड़ के उस पार से नदी लेके आओ। क्या? और उस बेचारे ने पहाड़ काट दिया। तो ऐसी ऐसी कहानियां बनाई है जो सुनने से असंभव लगती है, लेकिन कवियों की जो भाषा है उस अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा के आधार पर देखें तो वो कहानियां झूठी है या सच्ची है? सच्ची साबित होती है। तो बताया नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उन स्मृतियों से मोह नष्ट कर डालो जिनसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है जन्म जन्मांतर। जिन स्मृतियों से जन्म जन्मांतर सुख की प्राप्ति हुई है उसी स्मृति को याद करो। तो सारी दुनिया जानती है, जान लेती है। क्या हिंदू लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान। क्या नाम प्रसिद्ध है? भगवान। मुसलमान लोगों में क्या नाम प्रसिद्ध है? अल्लाह। वो बेचारे जानते नहीं हैं कि हिंदुस्तान में अल्लाह को निराकार और साकार दोनों रूपों में क्यों मानते हैं। लेकिन उनको कोई कितना भी समझावे कि वो सिर्फ निराकार नहीं है, वो साकार भी है, तो मानने के लिए तैयार होते। चलो इस्लामियों की बात छोड़ दो, उनके बाद आने वाले बौद्धी या क्रिश्चियंस मानने के लिए तैयार होते। कोई बाद में आने वाले परवर्ती धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स इस बात को मानते ही नहीं। क्या? कि जो गॉड फादर है, अल्लाह मियां जिसे कहा जाता है, जिसको भारत में भगवान मान करके मानते हैं, वो निराकार भी और साकार भी। तो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स असली बात को जानते हैं क्या? हैं? वो इस बात की गहराई को समझना ही नहीं चाहते कि निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई काम कर ही नहीं सकती। और बोलते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे अल्लाह मियां फरमाता रहता है तो क्या बिना मुख के फरमान देता है? फरमान देने के लिए मुख तो चाहिए। वो समझते हैं अल्लाह मियां आसमान से आवाज देता है। क्या समझते हैं? आसमान से आवाज देता है। उस आसमान को अर्श कहते हैं वो लोग, कि अल्लाह मियां अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। भले आज तो वो तमो प्रधान होने के कारण इतने तामसी बन गए हैं कि जर्रे जर्रे में अल्लाह मियां को मानते हैं। खुदा कहाँ है? जर्रे जर्रे में खुदा है। जैसे हिंदू लोग मानते हैं कण कण में भगवान। लेकिन असलियत तो ये है जो भारतवासी मानते हैं, क्या? कि वो निराकार साकार सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है। क्या पार्ट बजाता है? जो मुसलमान गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि कैसे। अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया,